हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्टाइल प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग एक फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही सुंदर होता है, जिसका नाम है बेगम बहार। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पास 2 प्लांट्स रखे हुए हैं बेगम बहार के। आज हम लोग इसी के केयर के बारे में बात करेंगे कि कई बार ये देखने को मिलता है कि हमारे बेगम बहार का जो प्लांट होता है वो बड़ी आसानी से ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए किस तरह से इस फ्लावरिंग प्लांट की केयर हमें करनी है ताकि ये फ्लावरिंग प्लांट जो है हमारे साथ ये बना रहे और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती रहे। आज इसी के बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपने वीडियो को। तो ये एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसका नाम बेगम बहार है। इसको टिबोचिना भी कहते हैं, मेलास्टोमा भी कहते हैं। और इसका ज़्यादातर हम पर्पल कलर जो है, बैंगनी कलर ये देखते हैं, लेकिन वाइट और येलो कलर में भी ये मिलता है। ये वाला जो है ये वाइट कलर का है, वो वाला मुझे नहीं पता है वो प्लांट किस कलर का फूल देगा। हालांकि मैंने पर्पल ही ऑर्डर किया था। तो ये मेरे प्लांट्स अभी काफ़ी छोटे इसलिए हैं क्योंकि मेरा जो पुराना प्लांट था वो पिछली ठंड में जो है ख़राब हो गया। और ये जो प्लांट्स हैं ये भी मैंने पिछले साल ही मंगवाए हैं, तो ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और ये वाला प्लांट जो है इसमें अभी फ्लावरिंग हुई है इसकी। तो ये वाला वाइट कलर का है और ये वाला होपफुली पर्पल होना चाहिए। तो ये जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट है ये इसके लिए सॉइल की रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस प्लांट के लिए। क्योंकि बेगम बहार का जो पौधा है उसके लिए हमें एक वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाना ज़रूरी है। क्योंकि ये जो प्लांट है ये ज़्यादातर रूट रॉट की वजह से ख़राब होता है। और अगर सॉइल में पानी खड़ा रह गया तो उसकी वजह से ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब होता है। और मेन कारण भी इस प्लांट का ख़राब होने का यही होता है। तो इसके लिए हम कैसी सॉइल बनाएंगे, इसके लिए हम थोड़ी सी वेल ड्रेनिंग सॉइल इसको पसंद है, इसको एसिडिक सॉइल पसंद है। तो वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाने के लिए हमें गार्डन सॉइल चाहिए। उसमें हम वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे या काउडंग मैन्योर मिलाएंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल है। और परलाइट या सैंड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं उसमें। अगर आपके वहाँ पर मिट्टी, जो गार्डन सॉइल की बात मैं कर रही हूँ, अगर वो ज़्यादा चिपचिपी है तो उसमें आप थोड़ा सा परलाइट वगैरह और सैंड हो वैसा मिला सकते हैं, जिसकी वजह से जो है वो उसका जो चिपचिपापन है वो थोड़ा कम हो जाए और वो सॉइल वेल ड्रेनिंग बन सके। ये आप कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पर मिट्टी ठीक है, ज़्यादा चिपचिपी नहीं है, तो फिर आप उसमें जो है परलाइट मिला सकते हैं, सैंड मिला सकते हैं, कोकोपीट मिला सकते हैं। एक्चुअली में इसको जो सॉइल चाहिए होती है वो ऐसी ही चाहिए होती है जो थोड़ा सा मॉइस्चर होल्ड करे, लेकिन खड़ा पानी नहीं रहना चाहिए। और चिपकी हुई मिट्टी ज़्यादा होगी तो वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करेगी और इसकी जड़ें जो हैं वो सड़ जाएंगी। इसीलिए हमें एक ऐसी मिट्टी को तैयार करना है और बहुत ही सिंपल तरीके से हमें तैयार करना है। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलाना है। कोकोपीट अगर आपके पास है तो वो मिला लीजिए या फिर सैंड मिला लीजिए। और अगर परलाइट है तो वो भी मिला सकते हैं आप, जिसकी वजह से जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा चिपकी हुई नहीं होगी और हल्का हल्का जो है उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहेगा। अब क्योंकि ये थोड़ा सा एसिडिक सॉइल लाइक करता है तो उसके लिए हम जो है इसमें थोड़ा सा कॉफ़ी के जो पाउडर होता है उसे ऐड कर सकते हैं। और अभी जो मैंने इसमें सॉइल में जो मिक्स किया है ये आप देख सकते हैं कि ऊपर से मैंने थोड़ा सा इसमें चिपकी हुई मिट्टी इसलिए डाली है ताकि अभी क्योंकि गर्मी का टाइम है तो बहुत जल्दी इवेपोरेशन हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा इसको मॉइस्चर को रोकने के लिए इसमें चिपकी हुई मिट्टी मैंने डाली है। लेकिन ये जो सॉइल है इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र मिलाया है और इसमें थोड़ा मैंने बोन मील मिलाया है। अगर आप बोन मील नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो रॉक फॉस्फेट आप यूज़ कर सकते हैं। और रॉक फॉस्फेट जो है वो बोन मील के हिसाब से काम करेगा।
और वो डालने का रीज़न बोन मील या रॉक फॉस्फेट का ये होता है कि अच्छी फ्लावरिंग होती है, इसमें बडिंग अच्छी होती है, इसीलिए। तो इस तरह से आप एक सिंपल सी सॉइल मिक्स तैयार कर लीजिए, जिससे कि ये एक अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉइल इससे रेडी हो जाएगी। और इसमें जो पॉट आप चूज़ करें, ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि ड्रेन होल अच्छे से खुले हुए हों। प्रेफर मैं ये करती हूँ कि मिट्टी के ही पॉट्स हों, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं मैंने एक मिट्टी में है, एक जो है प्लास्टिक में लगाया हुआ है, क्योंकि मेरे पास नहीं था पॉट उस वक्त टेराकोटा का। तो इसीलिए इसके लिए पॉट्स के ड्रेन होल को भी आप बड़े अच्छे से देख लीजिए कि वो अच्छे से खुले हुए हों, क्योंकि पानी रुकना नहीं चाहिए पॉट में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अब बात करते हैं कि कैसी लाइटिंग चाहिए, सनलाइट की रिक्वायरमेंट क्या है। फ्लावरिंग प्लांट है तो ज़रूरत इसको सनलाइट की बिल्कुल है। 5-6 घंटे की अगर इसको सुबह की धूप मिलती है या फिर लेट आफ्टरनून यानी कि शाम की धूप इसको मिलती है, तो भी काम इससे चल जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि जैसे मैं दिल्ली से हूँ और यहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, तो इसको आफ्टरनून की धूप से थोड़ा आपको बचाना है, क्योंकि उससे जो है इसकी पत्तियाँ जो है वो ख़राब हो सकती हैं, इसकी कलियाँ जो है वो भी जल सकती हैं। तो आफ्टरनून की धूप से बचाना है अगर आपके स्टेट में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो। अगर आपके वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी नहीं है तो फिर आप इसे फुल सनलाइट वाली लोकेशन पर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको आप थोड़ा सा ऐसी लोकेशन चूज़ करें जैसे पार्शियल शेड हो, आधा शेड हो, आधा सनलाइट हो, ऐसी जगह पर भी आप इसको रख सकते हैं। इस तरीके इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, और सनलाइट इसको बिल्कुल चाहिए, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है तो सनलाइट बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको कंप्लीट शेड में रख देंगे तो प्लांट सिर्फ ग्रो होता रहेगा, उसमें बडिंग भी नहीं होगी, फूल भी नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको इसको सनलाइट प्रोवाइड करना ज़रूरी है। अब हम इसमें वाटरिंग की बात करेंगे। वाटरिंग हमें तभी करनी है जब इसकी टॉप सॉइल ड्राई हो जाए। अगर इसकी टॉप सॉइल गीली है तो आप इसको वाटरिंग ना करें। अगर टॉप सॉइल ड्राई हो गई है, जैसे कि अभी इसमें थोड़ा थोड़ा ये देखिए ड्राई है, तो इसमें अब थोड़ा हम इसमें वाटरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मिट्टी गीली है तो इसको वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवर वाटरिंग से जो है इसके रूट्स में फंगस लग जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा वेट करें, जब इसकी टॉप सॉइल ड्राई हो तब इसमें पानी दें। विंटर्स में यही चीज़ आपको देखनी है कि जब तक टॉप सॉइल ड्राई नहीं होती है कम से कम 1 इंच की, तब तक इसमें वाटरिंग नहीं करनी है। और अगर आपके पास प्लास्टिक के पॉट हैं या सेरामिक के पॉट्स हैं तो उसमें थोड़ा और डिले करके करना है, क्योंकि उसमें इवेपोरेशन नहीं होती है। तो इस तरीके से इसमें वाटरिंग आपने करनी है, और इसकी वाटरिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पानी जो है वो रुकने लगेगा या बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली रहने लगेगी तो ये प्लांट जो है वो डाई बैक कर सकता है रूट रॉट की वजह से। अब इसकी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट देखेंगे। फर्टिलाइज़र जैसे कि मैंने बोला कि सॉइल मिक्स में मैंने इसमें बोन मील और वर्मी कंपोस्ट मिलाया हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलाया है। तो वो आप कर सकते हैं। और ये तो सॉइल मिक्स में हमने कर लिया कि हमने उसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर लिया, लेकिन क्योंकि अभी इसके फूलों का खिलने का मौसम है, अभी देखिए इसमें बड आई हुई है, छोटा सा प्लांट है, अभी इसमें बडिंग शुरू हुई है। तो जो ये बडिंग वाला सीज़न है, यानी कि अभी ये अप्रैल से शुरू होता है और लेट आप मान लीजिए कि अक्टूबर तक ये चलता है, और कभी कभी अगर मौसम थोड़ा अनुकूल हो तो फिर ये दिसंबर तक भी इसमें फ्लावरिंग होती है। लेकिन जो इसका फ्लावरिंग टाइम होता है उसमें आपको इसको हर 15 दिन में जो है फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है। मैं कोशिश करती हूँ कि फ़र्टिलाइज़र के मामले में मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल करूँ, मैं डीएपी एनपीके ये सब यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं जो इसमें फ़र्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ वो है सरसों खली का पानी। सरसों खली और गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट को जो है आप 1-2 दिन रख दीजिए पानी में डुबो के, उसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिला सकते हैं। उस पानी को जो है 1-2 दिन बाद और पानी मिलाकर उसको डाइल्यूट कर लें, और वो पानी जो है आप अपने पौधों को फीड करें। बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, बहुत सेफ़ है,
और इससे जो है कलियां गिरती भी नहीं हैं, अच्छी तरह से जो रूट्स की डेवलपमेंट होती है वो भी होता है, प्लस केमिकल्स का कोई डर नहीं होता, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपका प्लांट जो है वो सेफ़ रहता है। और हर 15 दिन में आप ये कर सकते हैं। और आप इसमें कॉफ़ी के जो मैंने बताया पाउडर भी थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं जब इसका ब्लूमिंग टाइम हो। और रॉक फॉस्फेट या आप इसमें बोन मील डाल सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है। तो जो एंटायर इसका जो फूलों का जो सीज़न होता है उसमें इसको हर 15-20 दिन में आप थोड़ा सा फीड करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कलियां जो है वो आती रहेंगी और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। विंटर्स के टाइम पर क्योंकि ये डॉर्मेंसी में चला जाता है तो उस वक्त कोई भी फर्टिलाइज़र देने से बचना है, आपको कोई फर्टिलाइज़र फीड नहीं करना है और वाटरिंग बहुत ध्यान से करनी है कि ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना हो। ज़्यादातर एक चीज़ और भी इस प्लांट के डाईबैक होने का कारण हम लोग देखते हैं कि जो प्लांट हम ख़रीद कर लाते हैं वो जो प्लांट है उसमें नर्सरी से हम लाते ही इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना है हमें बिल्कुल भी। और जो नर्सरी से आप प्लांट लाते हैं उसको आप 3-4 दिन ऐसी जगह पर रखें जहाँ आपके पेड़ पौधे हों, वहाँ पर उसको थोड़ा सा एडजस्ट होने दें। उसके बाद जो है आप उसको रिपोर्ट करें। और रिपोर्ट करते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो रूट बॉल होता है प्लांट का उसको हमने डिस्टर्ब नहीं करना है। उसको बहुत ही आराम से आप ग्रो बैग से निकाल के या अगर प्लास्टिक के पॉट में लगा है तो उससे निकाल के आराम से आप अपने सॉइल मिक्स में एक नए गमले में लगा सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये भी एक रीज़न होता है बेगम बहार क्यों मर जाता है। थोड़ी सी इसमें फ्लावरिंग जब भर भर के होती है तो उसके बाद इसको थोड़ा सा प्रून करने की भी ज़रूरत होती है। अगर आप थोड़ा थोड़ा इसको प्रून कर देंगे एक बार, जैसे मान लीजिए इसमें फूल आ गया और वो फूल आने के बाद एक साइकिल जैसे पूरा हो गया और दोबारा आप थोड़ा सा उसको प्रून कर देंगे हल्का हल्का तो अच्छे से जो है और इसमें बडिंग हो जाएगी। अब अगला हम लोग बात करते हैं कि इस प्लांट में पेस्ट अटैक क्या होते हैं। एफिड्स, मीलीबग्स, स्पाइडर माइट्स ये सब लग जाते हैं। ज़्यादातर मीलीबग्स का अटैक होता है इन प्लांट्स में, लेकिन उससे भी आप बच सकते हैं। कैसे बचना है, मैं यूज़ करती हूँ इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर नीम ऑयल इतना इफ़ेक्टिव नहीं है और यहाँ पर इन्वेस्टेशन मेरे जितने भी प्लांट्स हैं जब भी होती है तो काफ़ी जल्दी और बहुत ही ज़्यादा होती है। तो उस वक्त जो है नीम ऑयल मैंने कई बार यूज़ किया है लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं रहा मेरे केस में। अगर आपके वहाँ पर नीम ऑयल काम करता है तो आप नीम ऑयल यूज़ करिए, वरना इमिडाक्लोप्रिड नाम से आता है वो आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं। शाम के टाइम पे जब टेम्परेचर कम हो तब स्प्रे करना है इन्फेस्टेड प्लांट पे और अच्छे से ऊपर नीचे पत्तों में बहुत अच्छे से स्प्रे करने के बाद आप देखेंगे कि सुबह तक जो है बहुत अच्छे से आपका प्लांट जो है पेस्ट फ्री हो जाएगा। अगर बहुत हैवी इन्फेस्टेशन है तो आप उसको रिपीट भी कर सकते हैं और 3-4 दिन बाद फिर से आप रिपीट कर सकते हैं। और कोई भी स्प्रे आप करते हैं अपने पौधों पर तो ज़रूर ध्यान रखें कि तेज़ गर्मी का जब वक्त होता है उस वक्त नहीं स्प्रे करना है, इससे प्लांट ख़राब हो जाते हैं, पत्तियाँ जल सकती हैं। तो जब टेम्परेचर कम हो जाए शाम के टाइम उस वक्त आप स्प्रे करें। तो इस तरह से आप अपने बेगम बहार की सिंपल केयर करिए, सिंपल सा सॉइल मिक्स बनाएं और इसकी वाटरिंग का ध्यान रखेंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता रहेगा। और विंटर्स में इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, वाटरिंग अच्छे से इसको जो है जब ज़रूरत हो तभी करें वरना ना करें। और सिंपल ऐसी केयर से आप बेगम बहार के प्लांट को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।